औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म सुख़न के इस मुशायरे में सईद हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात का हम बज़्म सुख़न की तरफ से बहुत मशकूर हैं कि आप सैटरडे इवनिंग में हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम कुरान की तिलावत से करेंगे और इसके लिए हमारी खुशनसीबी कि कराची बिनोरी टाउन से हमारे बीच में मुफ्ती फरहान नईम साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आएँ और आके कुरान की तिलावत करें। मुफ्ती फरहान नईम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फरहान नईम साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके कि आप हमारी महफ़िल में भी आए। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं उनकी दरख्वास्त है, हमारे आज के दूल्हा लखनऊ से हमारे मेहमान और सलीम शिराज़ी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आएँ और हमको नात सुनाएँ। सलीम शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सारी किए अबुरे यासो अलम ऐ हादिए दी कहूँ हो जाए। सारी के अबरे यासो अलम ऐ हादिए दी कहूँ हो जाए। गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार दो आलम हो जाए। गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार दो आलम हो जाए। वो सादा सा शेर नाथ का। शौक हुजूम यास में भी घबरा न ज़रा मायूस न हो। ऐ शौक हुजूम यास में भी घबरा न ज़रा मायूस न हो। ये दूर ये तैबा कुछ भी नहीं गर अज़्म मुसम्मम हो जाए।
ये दूरी ये तैबा कुछ भी नहीं। दो अशार की और ज़हमत। ऐ दोस्त फरोज़ा हो जाए जिस दिल में चरागे इश्क़ नबी। ख़ास तौर से बुलाना फरमाए, शोरा हज़रात की महफिल है। ऐ दोस्त फरोज़ा हो जाए जिस दिल में चरागे इश्क़ नबी। वल्लाह वो दिल फिर दिल न रहे, किंदील दो आलम हो जाए। वल्लाह वो दिल फिर दिल न रहे, किंदील दो आलम हो जाए। आखिरी शेर शुअरा हज़रात का मजमा है, नाक़दीन है माशाल्लाह से, नजमा साहिबा है, बेग साहब हैं, आप तमाम हज़रात की नज़र। ये आखिरी शेर। किस्मत से मदीने जाके कभी सो जाऊं जो उनके कदमों में। ज़्यादा फरमाएं। किस्मत से मदीने जाके कभी सो जाऊं जो उनके कदमों में। तो ख्वाबों के झरोखों से ही सही दीदार कम अज़ कम हो। बहुत शुक्रिया सलीम शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त नात आपने पढ़ी, अल्लाह आपको भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं ब्रांड के सादिक मेयर और काउंसलर अरशद महमूद साहब के। हमारे तारिकदार साहब जो अभी थे, आजकल ब्रांड के मेयर हैं, किसी मसरूफियात की वजह से उनको जाना पड़ा। और बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे सरपरस्त आला प्रोफेसर सैयद अकील दानिश साहब के। ये सारी महफ़िल आप जो देख रहे हैं सब उन्हीं के दम से हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज़े और उनका साया हमारे पर कायम रखे, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे शख्स को मैं बुलाता हूँ कि जिसने, जब हमने बज़्म सुखन शुरू करी, हमने और सुहेल ने, तो ये शख्स हमारे पीछे रहा। उसने कहा कि तुम लोग करो, मैं पीछे से हूँ। और ना कि उसने सिर्फ कहा, हमेशा हमारे साथ रहा और हमेशा हमारी उन्होंने मदद करी है। अभी रिसेंटली उनको किंग्स चार्ल्स से MBE मिला है। मैं आपकी भरपूर तालियों में दरख्वास्त गुज़ार हूँ बज़्म सुखन के बहुत पुराने रुकन जनाब एहसान शाहिद से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आएँ और आगे प्रोग्राम को ले जाएँ। मोहतरम जनाब एहसान शाहिद साहब। बिस्मिल्लाह। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का अरफान उसी दर से मिला है। जिसको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का अरफान उसी दर से मिला है। जिसको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बज़्म सुखन के प्लेटफार्म से आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पहले हिस्से की नज़ामत जो बहुत छोटा सा हिस्सा है वो मेरे ज़िम्मे लगाई गई है, तो तकरीब को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आज की तकरीब की सदारत के लिए ज़हमत दूंगा सरपरस्त आला जनाब मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आज की तकरीब जिनके लिए सजाई गई है, वैसे तो आप बहुत सारे मेहमान यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज की तकरीब के जो दूल्हा मियाँ हैं वो बाकायदा दूल्हा बनकर आए हुए हैं और माशाल्लाह
उनको देखकर एहसास होता है कि उर्दू ये होती है। उनके अंदर उनको देखने से ही पता चलता है कि शायरी इसको कहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं मुल्तमस हूँ जनाब मोहतरम सलीम शिराजी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इस सेंटर की नुमाइंदगी के लिए अल्लाह इस सेंटर को सलामत रखे। यहाँ पर उर्दू की बहुत पजीराई हुई है। मुझे याद है कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पहली दफ़ा बरतानिया विज़िट के लिए आया, जब यहाँ का वीज़ा भी नहीं हुआ करता था, तो मैं 7 दिन के लिए बरतानिया आया हुआ था। तो मैंने एक छोटा सा एक अखबार में पोस्टर पढ़ा कि विल्सडन सेंटर के अंदर मुन्नू भाई के साथ एक शाम हो रही है। तो मैंने यहाँ पर वो शिरकत की थी 1986 के अंदर, और इस सेंटर को माशाल्लाह मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और हम शुक्रगुज़ार हैं डार फैमिली के कि जिन्होंने इसकी सरपरस्ती की है। तारिक डार साहब की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं उनके भाई हमारे एक्स मेयर जनाब अरशद महमूद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। लंदन की खुशकिस्मती और इस बस्ती की और शराजी साहब की, इस सेंटर की, कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे शोरा कराम पूरी दुनिया से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी शायरा पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर चंद जो अच्छा शेर कहने वाली ख़वातीन हैं उनमें इनका नाम आता है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा रक्षंदा नवीस साहिबा से कि वो आए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान से ही हमारे आए हुए बहुत अच्छे शायर और तज़िया नगार जनाब मोहम्मद आरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। शायर की ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा लम्हा होता है जब उसकी किताब की पजीराई होती है, जब उसको उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, जब उस पर तनकीद की जाती है। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये सादत हासिल कर रहे हैं बज़्म सुखन के रूह रवां। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा पौधा अल्लाह पाक ने अता कर दिया कि जिसकी अभी शाखें भी निकल रही हैं, और बहुत सारे यहाँ पे यूके में जो बच्चे थे उन्होंने भी शेर कहना शुरू कर दिया। इससे पहले यही हुआ करता था कि जो इंडिया से पाकिस्तान से जो शेर कहते हुए यहाँ आते थे वही इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे थे। लेकिन ये बज़्म सुखन बनी और फिर सुहेल ज़रार मिले प्रोफेसर साहब को, तो आगे हमने देखा, मैं इसका विटनेस हूँ कि कई शायर जो हैं वो उन्होंने माशाल्लाह शेर कहना शुरू किया, इन्हीं से ही हिम्मत मुस्तार लेकर। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सुहेल ज़रार साहब को कि आएँ और जनाब सलीम शिराजी साहब पर अपना ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सुहेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन उर्दू जनाब एहसान शाहिद साहब। आज की इस तकरीब के हवाले से आप सबकी आमद का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि एक दफ़ा अपने लिए भरपूर तालियां बजाइए। दोस्तों, सलीम शिराजी साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि संदल का जो दरख्त होता है वो अपनी पहचान खो देता है, इसलिए कि उसकी खुशबू जो है वो करीब में अतराफ़ में जितने दरख्त होते हैं उन तक पहुँच जाती है, और ये शनाख्त करना मुश्किल होता है कि संदल का असल दरख्त कौन सा है। यही खुसूसियत हमें जनाब सलीम शिराजी में नज़र आती है। ये तहज़ीब इश्क़ के आदमी हैं, और तहज़ीब इश्क़ जो है
वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है और बड़ी देर में समझ में आती है। तो मेरी जब इनसे पहली मुलाकात हुई, हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब ने इनका ज़िक्र खैर किया था और कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त वाकई शायर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जिनसे आप मिलेंगे तो आप खुश होंगे। तो जब गुफ्तगू हुई, इनकी ज़बान मैंने सुनी तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हमारे दोस्त बैठे हैं मुफ्ती फ़रहान साहब और बुरहान भाई, तो एक बड़ी मखसूस जगह है, हम सब वहाँ जमा होते हैं, चाय वाला किंग्सबरी पे। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, इत्तेफाक से हमारे मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब भी थे। तो वहाँ हमने एक शख्सियत को देखा जो उस इलाके के लिए बिल्कुल नई थी और वो कुर्ते पजामा शेरवानी में बैठे हैं। तो बेसाख्ता मैंने उस्ताद मोहतरम से कहा कि क्या यही सलीम शिराज़ी साहब हैं? तो उन्होंने कहा हाँ यही है। मैंने कहा देखें, अल्लाह ताला इस तरह आपकी ख्वाबों की तकमील करता है। तो हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, सलीम शिराज़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी किताब पर भी मुख्तसर बात मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दिल की गहराइयों से बज़्म सुखन की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके मोहब्बत, खुलूस और इस तरह के ताउन के बिना ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। तो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा बज़्म सुखन के लिए आप लोग भरपूर तालियां बजाइए हमारी टीम के लिए। उसमें बहुत सारे नाम हैं, हमारे इश्तिहार में सारे नाम मौजूद हैं, आप लोग सब के लिए पढ़ के दुआ कीजिएगा, क्योंकि सबका 1 बाय 1 नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बज़्म विला हमारे साथ मौजूद है, इनके लिए भी भरपूर तालियां। इसी तरह हमारे साथ जो है हैरो सीनियर एसोसिएशन के दोस्त मौजूद हैं, तो इन सब के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां बजा दीजिएगा। जॉन एलिया ने कहा था कि जिस दिन उनकी अपने महबूब से मुलाकात हुई थी, वो दिनों में से कोई दिन नहीं था और रातों में से कोई रात नहीं थी। तो मैं समझता हूँ जिस दिन मैंने सलीम शिराज़ी साहब का अपने इस्लाम चैनल उर्दू पे इंटरव्यू लिया, उस दिन भी तकरीबन ऐसी ही कैफियत थी। इसलिए कि वहाँ जितने लोग थे, बुरहान भाई बैठे हैं, आप जानते हैं कि वहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं उर्दू से, कि वो सब इतने इनके गिरफ्तार हो गए, बिल्कुल गिरफ्तार हो गए इनकी मोहब्बत में और इनसे गुफ्तगू करने लगे। इसलिए कि ये इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, ये उर्दू की तारीख़ बयान कर रहे थे और ख़ासकर शेर व अदब के हवाले से जो कुछ कारनामे हमारे बुज़ुर्गों ने अंजाम दिए हैं, जिसकी तोफ़ैल और जिसकी बदौलत आज हम यहाँ मौजूद हैं, तो उस पर ज़िक्र फरमा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो किताब आई है बलाए जहाँ, ये मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि इनकी तकरीब रूनुमाई बज़्म सुखन कर रही है। तो हम सबको इनके हाथ बटाना, इनके साथ चला। सिर्फ मैं इनके एक टॉपिक को, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ गुफ्तगू होगी, बहुत बातें होंगी, लेकिन एक ख़ास मौजू है जिस पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि इनके, जैसे कहते हैं ना कि शायरी की पहुँच एक आम आदमी से आम आदमी तक होती है। अगर ऐसा ना हो तो फिर शायरी मैं समझता हूँ कि बेमानी है। पहुँच तो जाती है, बहुत मखसूस अल्फाज में आप उसको कहें, लेकिन इनका जो मुखातिब है वो कारी जो है ना, वो एक आम आदमी है। ये पुकारते हैं, ये आवाज़ देते हैं, ये कहते हैं कि बड़ी ही अंधेरी डगर है मियाँ, जहाँ हम फ़कीरों का घर है मियाँ। फिर ये किसी और को पुकारते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, फेंक कर आए तो तलवार जनाब, फूल ही फूल है इस पार जनाब। अब दूसरी तरफ चले गए, मामला नहीं नज़र आया, समझता बनपता, तो उन्होंने कहा अब नवाजिश न कीजिए साहब, हमने लब अपने सी लिए साहब। फिर आगे बढ़ते हैं कि फ़ोन पर, अब नौजवान नस्ल से भी मुखातिब होते हैं कि फ़ोन पर ख्वाब दिखाते हो सुहाने साहब, ख़त्म हो जाए ना आने के बहाने साहब। और फिर देखिए एक और अंदाज, एक और तर्ज इन्होंने इख्तियार किया, जाने कब ख़त्म हो सफ़र बाबा, याद आने लगा है घर बाबा। फिर हमारे, अब है ये लखनऊ के, लेकिन ये हमारे सिंध तक पहुंच गए और वहाँ पहुँचा रहे हैं कि हमको मत जानियो पानी का गरागर साईं, हमको मत जानियो पानी का गरागर साईं, प्यास से अपनी पशेमा है समंदर साईं। ये है जनाबे सलीम शिराज़ी, जो सहल अंदाज़ी, सादगी और सलासत में अपना एक ख़ासा रखते हैं। बिल्कुल एक इनका जो अंदाज़ है वो आप जब बलाए जहाँ पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ बलाए जहाँ जो है वो इनकी शायरी और ज़िंदगी का पूरा सफ़र है, जिसमें इनकी न सिर्फ शायरी मौजूद है बल्कि इनके ऊपर मुख्तलिफ़ तबसरे ज़रूर आप पढ़िएगा, वो सब भी मौजूद है। तो आप इस किताब को ज़रूर लीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सी किताबें, लेकिन आज आप ज़रूर बलाए जहाँ किताब ज़रूर लेकर जाएँ, इन शायर को पढ़ें। देखिए शायर को पढ़ेंगे, उस पर आप कमेंट्स करेंगे तो इनके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें नई हमें भी समझ में आएंगी। मैं इनकी जो 6 गज़लें सुनता था, उसके बाद जब मैंने इनकी किताब पढ़ी है
तो मैं हिल के रह गया। मैंने कहा सर ये आपने क्यों रखी हुई थी छुपा के, इसको भी आप सुनाए। तो आज हम इनसे गज़लें भी सुनेंगे, इनका कलाम भी सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा मैं पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 10 बरस से हम जब इनसे कहते हैं कोई प्रोग्राम करना है, ये दामे दरमे कदमे सुखने हाजिर होते हैं और कहते हैं आ जाओ। अरशद भाई हो, तारिक डार साहब हो, इनकी पूरी टीम हो। तो एक दफ़ा भरपूर तालियां इनके लिए बजाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। सेंटर की बात हो रही है तो सेंटर की नुमाइंदगी के लिए मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान ने इस सेंटर के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है। ख़ुसूसी तौर पर जनाब मरहूम बशीर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने, बशीर डार साहब ने, और उन्हीं के ही घर के चश्मो चराग। वो यकीनन वो कहते होंगे कि इस घर की हर एक ईंट पे लिखा है मेरा नाम, तामीर किसी और से मंसूब हुई है। जनाब मैं अरशद महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आप मेज़बान हैं और आकर उनको मुबारकबाद पेश करें। जनाब अरशद महमूद साहब। Distinguished guests, ladies and gentlemen, I hope you won't mind if I speak in English. No, thank you so much. First of all, I think I owe you all a big thanks for coming here tonight, and it's always a pleasure to have such a distinguished gathering in Pakistan Center. We have been running this center since 1981. So this is the about 43 years now. So every time this kind of events happen here, it gives us a great pleasure to see so many of you coming here time and time again, and that is what keeps us going. And Bazm-e Sukhan is a major part of this, that they always have some sort of event going on. They always bring you poets from the Far East and from India, Pakistan and UK, and this keeps everything going, and it is actually a best way to promote our language, Urdu, which I'm not speaking at the moment. I hope you forgive me for that. So I just want to say that thank you very much for coming. You're going to have wonderful poetry here tonight, and thank you once again. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया जनाब अरशद महमूद साहब का मेयर हैं इसी बारों के, इसी बस्ती के जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और मैं चूँकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये शेर सुखन की महफ़िल है, हम जल्दी वहाँ जाना चाहते हैं कि इनसे बहुत सारा कलाम सुनेंगे भी और इंशाल्लाह इनको सुनाएंगे भी। तो मुझे हुक्म हुआ है कि मैं जनाब ताहा कुरैशी साहब से गुजारिश करूँ कि वो थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएँ। कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं और हमारे कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी जी मैं लगाता हूँ। हुई तख़ीर तो कुछ बाइस तख़ीर भी था, तो प्रोग्राम पहले ही बहुत लेट शुरू हुआ है, तो मुझे फिर दोबारा स्टेज से हुक्म हुआ है कि 3 मिनट का वक्त है कि इंशाअल्लाह ताला सारे ही जितने मुकर्रर होंगे वो 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ज़रा जल्दी है, थोड़ा बीमार आदमी हूँ, तो इसलिए इजाज़त मांगी है कि थोड़ी बात कर लूँ आपसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को जानता हूँ कम से कम अकीददान को 40 साल से जानता हूँ। वो एक शौक़ है मुझे पढ़ने लिखने का थोड़ा सा, तो मैंने इस वक्त तक सिर्फ 5 किताबें लिखी है। राइटर ऑफ 4 बुक्स, उसमें जो आखिरी है वो मेरे हाथ में है। इसका नाम है तारीख़ खैर सेंट्रल मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का जो तजुर्बा था वो मैंने लिख के दे दिया है।
उसका जन्म, तो ये अल्लाह कबूल करेगा। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मतलब आज की जो बात हो रही है कि हैरो मस्जिद का जो 40 साल का रिकॉर्ड है वो मैंने इसके लिख दे दिया है। अल्लाह की मर्जी है वो कबूल करेगा उन्होंने। तो उसके अंदर एक नज़म है जो मैं आपको पढ़ के सिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ख़ास बात यह है कि उसके अंदर अच्छा वो 69 पे है ये। अच्छा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं तारुफ करा दूँ। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हैरो मस्जिद बन रही थी तो उस वक्त हम प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे साथ प्लानिंग नहीं मिल सकती कि पार्किंग नहीं है, इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है पार्किंग नहीं है। तो मैंने प्लानिंग अफसर को कहा कि हम बेसमेंट में एक नीचे फ्लोर बनाएंगे और उसमें गाड़ी कर लेंगे, उसमें कम से कम 50 गाड़ियाँ हो जाएंगी। तो ऑफिसर ने कहा फिर ठीक है तुम जाओ कर लो। वो जो बेसमेंट बना है माशाल्लाह बड़ा प्यारा बेसमेंट है, इस वक्त 40-50 गाड़ियाँ हो जाएंगी। लेकिन एक मसला ये हो गया कि जब ऊपर जो गया उसमें पानी आना छोड़ गया, साइड से पानी आता था तो फर्श पे 8 इंच पानी नहीं आ रहा। तो लोग उसको कहते हैं कि ये स्विमिंग पूल है, पानी इतना आता है, तो क्या किया जाए। वो आपको बता दो, मैंने उसके मतलब यहाँ लिखा है, आपको पढ़ के सुनाऊँगा। वो हुआ ये कि फिर आपने मीटिंग कर रही, बड़े समझदार लोग, एक इंजीनियर साहब, एक आर्किटेक्ट और मस्जिद कमेटी के 12 नंबर वहाँ बैठे। तो फैसला ये आया, इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं इसका इलाज ये करूँगा कि फर्श को काट के उसके अंदर नालियाँ बनाऊँगा, फिर पानी इस तरह बाहर चला जाएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा खर्चा आएगा और उसके ऊपर और एक फर्श डालना पड़ेगा और सिर्फ खर्चा है 65,000 पाउंड, 65,000 पाउंड खर्चा आएगा। माल्ला 65,000 पाउंड। तो जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने 12 बंदे थे, मैं इंजीनियर साहब थे, वो आर्किटेक्ट थे, 12 बंदे थे, अरुण शेख साहब चेयरमैन थे। मैंने कहा अरुण साहब आप 12 बंदों ने ये सोचा है कि ये पानी जो जमा होता है ये निकालना कैसे है। किसी ने ये बोला कि ये पानी आता कैसे है, ये पानी जमा कैसे होता है। उसने कहा ये तो बड़ी सी बात है। तो आप ये कहते हैं हम कुरैशी साहब को 2 हफ्ते देते हैं, 2 हफ्ते में आप बहुत पता करें कि पानी आता कहाँ से है। तो मैं कहा ठीक है 3 मिनट है। तो मैंने वहाँ पे बात की कि पानी कहाँ से आता है। तो हुआ ये कि मैं अपना जुबान लिया। तो अगले दिन बारिश हुई, मेरा घर मस्जिद करीब है, मैं छतरी लेके वहाँ चला गया। वहाँ देखा पानी जो है ना डाउन पाइप से आके निकल के पड़ा था, तो उसके अंदर से पानी निकल रहा। मैंने उसके अंदर जाके चेंज किया। बाद में अभी शायरी पढ़ उसको फिर ये था, उसमें बड़ी खराबी ये थी कि पानी का बहाव नहीं था, पानी नहीं थी ज़्यादा, पानी वापस आ रहा था। तो फिर मैंने उसको ठीक किया, अपनी जैसे 2000 पाउंड लगाया तो माशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा वो जो बात है सारी वो मैंने यहाँ लिखी है, वो उसका नाम है हैरो मस्जिद मसला बेसमेंट के पानी का। बेहद परेशान थे गुलाम रब्बानी के बेसमेंट में आता है बहुत पानी। बैस वाला शायर भी हो रहा। बेसमेंट स्विमिंग पूल लगे, बेसमेंट स्विमिंग पूल लगे, किसी इंजीनियर के साथ बोल लगे। कहते थे अक्सर सिक्का लगाएगा टीका तो फिर बेसमेंट पड़ेगा फीका। वो राजा गए बेसमेंट में
कि ट्राई करेगो तो भैया लाला अजीज कहते थे अदालत ले जाऊंगा बेलफोर्ड को, यूँ मदद से होगा इस बेलफोर्ड को। जो बिल्डर था ना बेलफोर्ड, उनको उछाड़ कर रहे थे। स्पेशलिस्ट कहते थे पौंड लगे गए 56,000। 56,000 मामूली बात है, कोई पता दे देता। स्पेशलिस्ट कहते थे पौंड चैनल बनेंगे तब जाके तैयार होगा। बलाल कहते थे प्लांट रूम में लगे 6,000 तब जाके तैयार होगा। पानी पानी करके ही इनको गुलदर की है बात, पानी पानी करके ही उनको गुलदर की है बात। 60,000 का खर्चा कोई समुद्र की है बात। इस गुलदर ने सर्वे किया तो हकीकत खुली, इस गुलदर ने सर्वे किया तो हकीकत खुली। छत का पानी उतरा के निकासी ना थे, छत का पानी उतरा अपनी चेहरे से 2,000 का खर्चा किया और निकासी का पाइप सीधा किया। यूँ इस गुलदर ने गोया बंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतमा से पानी रंधा हुआ। तो मैंने 6 किताबें लिखी हैं। एक किताबें कुछ मेरे पास दोस्तों के लिए, अगर दोस्त पढ़े तो मैं से काफ़ी ले सकता। जी बहुत शुक्रिया। आपकी हिम्मत को दाद है, आप माशाल्लाह इस बीमारी की हालत में भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपके जो काम हैं, आपका ये काम जो आपने सदका जारिया के तौर पर खैर मौस के लिए किया है, वो सब लोग जानते हैं। अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाए और आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए। बज़्म सुखन की ये रवायत है कि जो या उसका एक ऐसा खिंचाव है कि जो उसके साथ आता है फिर आते ही चला जाता है। और माशाल्लाह हमारे जो भी मेयर आते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो वो उन्होंने बज़्म सुखन के साथ बहुत तावन किया। एक तो हमारे मेयर बैठे हुए हैं, एक हमारे जो मेयर हैं इस वक्त अपनी हाज़िरी लगवा कर चले गए हैं, और एक हमारे एक्स मेयर यहाँ पे और तशरीफ़ रखते हैं। मैं मुल्तमस हूँ जनाब शहरयार मौलाना साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जो इश्क़ मोहम्मद में अंगारों पे चलते हैं, जो इश्क़ मोहम्मद में अंगारों पे चलते हैं, वो सब्र से बातिल के फितनों को कुचलते हैं। सदर मजलिस मेहमानाने गिरामी कद्र, शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान इस्लाम, बाबा कौम यूके लाशारी साहब, बज़्म सुखन के सरबरा और मेरे बड़े भाई एहसान शाहिद साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ सुहेल ज़र्रार भाई का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस पुरवकार महफ़िल में सलीम शिराज़ी साहब की किताब रूनुमाई की इस खूबसूरत शाम में, और उसको सजाया। सलीम शिराज़ी साहब के बारे में या उनकी शायरी पर मैं तिफ़्ल मकतब क्या कह सकता हूँ। किसी ने कहा वो बिखरा हुआ तरन्नुम है, किसी ने लिखा वो एक तख्लीकी दिमाग है, उसका लखनवी मिजाज है। सदर ज़ी वक़ार, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए वो मर्दम शनास है जिसका कलाम ज़हर कातिल का तरियाक है, हर दर्द दिल की दवा है, हर
दर्दमंद के दिल की दुआ है। इस आहो बगा के आलम में वो हक की सदा है, और हसीन इतना कि वो यूसुफुल शोरा है। अरे क्या बात है। वो शीरी कलाम है। वाह 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 वाह, तालियां बजा दो। वो शीरी कलाम है, इकबाल के तस्वुर आगाही का तर्जुमान है, और सलीम शिराजी मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है। एक शेर पे इख्तिताम करता हूँ। मुझे कहा गया कि 3 मिनट्स। हम गुलाम मोहम्मद है, नौकर नहीं। इस गुलामी की उजरत नहीं चाहिए। हम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक हैं, ताजिर नहीं। कीमत इश्क जन्नत नहीं चाहिए। वस्सलाम। आज जनाब मेयर साहब का ये जो रुख था, मैंने पहली दफ़ा देखा है इंग्लिश में तकरीर करने वाले। आज माशाल्लाह उर्दू में भी बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, अब मैं जिस हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ रकम की है इस हमारे नौजवान ने। मैंने उनको बहुत अर्सा पहले लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू के लिए काम करते देखा। उर्दू की कोई तकरीब होती तो ये हमारे लिए हाल बुक करते, हमें स्टूडेंट यूनियन से फंडिंग लेके देते, और हम 8, 10, 15, 20 लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर हर मंथ की पहले जुमे को डॉक्टर अब्दुल गफ़ार आज़म की क़यादत में वहाँ पर उर्दू का प्रचार करते, नए साथियों को मिलाते। फिर वहाँ से उसने यहीं का बॉर्न बच्चा, फिर यहीं से उसने उर्दू लिखनी भी सीखी और पढ़ी भी। फिर माशाल्लाह इल्म हासिल करो महज से लहद तक फिर उसने कूच किया, और फिर दूसरे ममालिक से उसने जाकर अपनी तालीम मुकम्मल की। मैं उनके वालिद मोहतरम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लोग अपनी विरासत के अंदर बिल्डिंगें छोड़ कर जाते हैं, बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन छोड़ कर जाते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, आपको मुबारक हो कि आप अपनी विरासत के अंदर अल्लामा ज़फ़र अब्बास साहब को छोड़ के जा रहे हैं। मैं जनाब गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम अल्लामा ज़फ़र अब्बास नकवी साहब को कि आएँ और जनाब सलीम जाफरी पर ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी देर से मैं जो फ़ोन पे लगा था, मुझे 1 घंटा पहले ही ये हुक्म दिया गया है कि मुझे कुछ बोलना है, तो उसी की तैयारी कर रहा था। और 3 मिनट नहीं, मैंने 1.5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर देना है, आप बेफिक्र रहें। मैं शायर नहीं हूँ, हालांकि एक दफ़े पहले भी एक प्रोग्राम में मैं इस तरह से मौजूद था, तो किसी को इश्तिबाह हो गया था कि शायर था, तो मैं उसके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। चूँकि मैं शायर नहीं हूँ, आगा सरोश हैदराबादी साहब का ये शेर है कि कहते हैं कि शायर नहीं बनाया खुदा ने रसूल को, शायर नहीं बनाया खुदा ने रसूल को, हाँ मदह मुर्तज़ा की समाअत का शौक़ है। तो उसी तरह से मुझे भी शेर सुनने का पढ़ने का शौक़ है, मगर मैं शायर नहीं हूँ। और बहरहाल सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म सुखन का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम को जो है वो और इस महफ़िल को जो है वो तरतीब दिया है। और जनाब प्रोफेसर अकील दानिश साहब, इनके सारे अरकान सब काबिल तारीफ़ हैं। और सलीम शिराज़ी साहब के ऊपर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, लेकिन अभी जब से किताब मिली है तो थोड़ा सा देखते हुए मैंने एक आध नुकात लिखे हैं, तो वो आपके नज़र कर देता हूँ। ज़ाहिर से गहरा ताल्लुक़ ये है कि हमारे चचा जान मरहूम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब और ये हमदर्द थे लखनऊ के अंदर, तो ये एक ज़ाहिर हमारा और इनका
एक रूहानी कनेक्शन है। और जो है वो ये भी इनकी खुशनसीबी है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर इनका जो कलाम है वो शाया हो गया है। चूँकि हमारे लोग अमूमन मुर्दा परस्त लोग हैं, दुनिया जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसको अज़ियत देते हैं, जब मर जाता है उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो ये इनकी खुशनसीबी है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी तारीफ़ हो रही है और इनकी ज़िंदगी में जो है वो इतने सारे लोग और इतने चाहने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। हर शायर की कोई ना कोई इनफरादियत होती है। इनकी 2 शेर मैं अभी किताब में से पढ़े हैं वो आपको सुना देता हूँ, और इससे उनकी इनफरादियत आपके जो है वो नज़र है कि सलीम शिराज़ी साहब फरमाते हैं कि कभी बुत शिकन थे पर अब ख़ुद शिकन, कभी बुत शिकन थे पर अब ख़ुद शिकन, ये इल्ज़ाम भी अपने सर है मियाँ। और ये भी ज़ाहिर है दीन के असल रूह है ये कि इंसान वो कामयाब होता है कि जो अपने नफ्स को मार सके, अपने नफ्स की मुखालफत कर सके, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ काम कर सके अल्लाह की खुशनुदी की खातिर। और कहते हैं कि शोहरत की आरज़ू है न तालिब है माल के, रखा है बस मता अना को संभाल के। बहुत बहुत अना को संभाल के, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। और मैं बिला तख़ीर किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जहाँ ख़वातीन में बहुत मोतबर नाम है, उर्दू को संभाले हुए हैं बरतानिया में, मैं मुल्तमस हूँ मोहतरमा आपा नजमा उस्मान साहबा से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें, क्योंकि अब जी मुशारा होना है। तो आपसे गुजारिश है कि वही 3 मिनट में गुफ्तगू करें। हाँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी इंसाफ ने फरमाया कि किताब अभी देखिए, तो मुझे भी किताब इसी वक्त मौसूल हुई है। लेकिन मैं कहना ये चाह रही थी कि किताब के लिए, किताब पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि किताब पढ़ी जाए फिर उसकी शख्सियत के बारे में बात की जाए। अगर सलीम शिराज़ी साहब से आप एक दफ़ा मिल लें, एक दफ़ा उनसे मुलाकात कर लें, एक दफ़ा उनकी बातें सुन लें, जिस तरह उन्होंने लखनवी और दिल्ली की तहजीब को लेकर जोड़ा है और हमारे मशाइरों में शिरकत कर चुके हैं और हम उनसे गुफ्तगू भी कर चुके हैं, तो वो सरापा ऐसी शख्सियत हैं, पता नहीं क्या क्या लिख के लाई थी, रखा हुआ है, कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि किताब पढ़ी जाए, वो मुकम्मल खुली हुई किताब है। उन पर बात हम इतनी कर सकते हैं कि सफ़ात के सवाल भर जाएँ, वो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रही थी किताब के उन्वान के हवाले से, अगर आप इजाज़त दें सर, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इजाज़त लेनी चाहिए। जनाब सर, तमाम मेहमान और ख़ुसूसी तौर पर हमारे पास मेयर्स भी मौजूद हैं और बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तो उसमें वक्त निकल जाएगा, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं कहना ही चाह रही थी कि सलीम शिराज़ी साहब के बारे में, जैसा मैंने भी कहा कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए, कोई इसकी हद नहीं है। उनका जो मजमूए का जो टाइटल है बलाए जाँ, उस पर मैं बात करना चाह रही थी कि बेचारे मिर्ज़ा गालिब मरहूम तो ये कह के चले गए कि बला की जाँ है गालिब उसकी, बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। और उन्हें क्या मालूम था कि अगली सदी में एक ऐसा शायर भी पैदा होगा जो इस शेर की मानियत को एक नया रंग दे देगा, जो इन्होंने किया है। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं तफसीली इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगी, मैं उनके 2 शेर सुनाना चाहूँगी आपको, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह मुख्तलिफ़ मौसमों को, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के जो मरहले हैं, मसाइल हैं, उनको लेके चल रहे हैं। पूरी किताब से भरी हुई है कि ये शेर जो है उनका कि घर के गुलदान में कुछ फूल सजा लेते हैं, घर के गुलदान में
कुछ फूल सजा लेते हैं, हम भी किस तौर से मौसम का मज़ा लेते हैं। अब ये मौसम का जो मज़ा है, इसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी है, ख़िज़ां बहार, ऊंच नीच, ज़िंदगी उतार चढ़ाव, सभी कुछ मौजूद है। और फिर आगे ये भी कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी शरारत भी है, तो कहते हैं कि ज़ख्म ही फसल की हर साल मुक़र्रर ठहरी, ज़ख्म की फसली हर साल मुक़द्दर ठहरी, ज़ख्म ही फसल की हर साल मुक़द्दर ठहरी, जाने हम कैसे फ़कीरों की दुआ लेते हैं। तो फ़कीर तो दुआ देता है और आपको यकीनन मिलती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब इसके आगे जो है वो मैं एक और बात कहूँगी, वो 1.5 मिनट हो जाएगा आपका, क्योंकि उनके बारे में जैसे अभी आपने कहा, मैंने किताब खोली, कभी किसी ने बात की है कि वो चिराग बनकर जल रहे हैं, कभी ईंधन की सूरत में, कभी उजाला बखेर रहे हैं, अपने सुखन में अपनी तन्हाई की तस्वीरें बनाते हैं। खूबसूरत बातें, बहुत ही खूबसूरत बातें। ज़ख्मों के अलाव रोशन करना नया तजुर्बा है बिल्कुल, और उससे मौसमों का लुत्फ़ उठाना, जब अभी मैंने आपको शेर सुनाया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इनकी शायरी जो है वो अहद जदीद और कदीम दोनों से जुड़ी हुई है, और ये शायरी के लिए, हर शायर के लिए कम से कम जो आजकल के दौर में शायरी कर रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हमें भी आप इसी तरह हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसी ने कहा था, गालिबन आप ही के लिए, कि चंदन तो चंदन है, थोड़ा सा ही क्यों ना हो। मैं ये कहती हूँ सलीम शिराज़ी साहब के लिए कि खुशबू तो खुशबू है, बिखर जाए तो कोना कोना मुअत्तर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा बातें। ख़वातीन हज़रात, मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि आपा का मज़मून सुने, लेकिन मजबूरी है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम एक पर्चे की शक्ल में पढ़ने वाले जितने आज यहाँ पे मज़ामीन हैं उनको एक आपको तबूर के तौर पर आपको पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। वो जितने यहाँ पर पेपर हैं जो पढ़ना चाहते थे लोग, उनसे हमने दरख्वास्त की है कि उसको मुख्तसर कर दें। सभी ही पेपर लिख के लेकर आए थे, और अब आखिरी जो हमारे साहिब सदर के खुतबा से पहले हमारा भी कोई प्रोटोकॉल है कि जहाँ पर आपकी रॉयल फैमिलीज़ का सीनियर बैठा हो, तो उसकी मौजूदगी में जो जूनियर होता है उसको हिज एक्सीलेंसी कह के बुलाना पड़ता है। तो मैं जनाबे बहुत ही रिस्पेक्टेड मुश्ताक लशारी साहब, हिज एक्सीलेंसी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। साहिब सदर, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेयर वलाना साहब, मेयर अरशद महमूद साहब, ये सेंटर तो 1981 की 14 अगस्त को आया था, जब मैं 4 लोगों के साथ बाहर खड़े होकर जमहूरियत के लिए मुज़ाहरा कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन 1965 से काम कर रही है, और ये सबसे पहली थी जो बनी थी। अरशद महमूद साहब आप इसका करेंगे। आज इस महफिल में आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, और जब भी प्रोफेसर अकील दानिश साहब, सुहेल ज़रार साहब और इनकी टीम के लोग मुझे हुक्म करते हैं तो मैं दौड़ा आता हूँ। और भट्ट साहब का, सजाद भट्ट साहब का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे खींच के ले आते हैं, पीछे बैठे हैं, और कल आपकी ये गुफ्तगू वो डालेंगे। मैं शायर नहीं हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है, और एक दफ़ा मुझ पे एक आर्टिकल भी लिखा गया था कि एक सियासतदान का क्या काम है कि वो शायरों को इकट्ठा करे। जब मैंने एल.एस. फैज़ को और मिसेस तासीर को इकट्ठा करके एक तरफ अताउल्लाह मेंगल को और खलीक़ुज़्ज़मान को बिठाया, और दूसरी तरफ डॉक्टर इमदाद हुसैन फरंगी महल वाले जो अभी 3 साल पहले फौत हुए हैं, उनको बिठाया, और उन्होंने पीस पे अपनी वायलिन के ज़रिए फैज़ अहमद फैज़ सुनाया पीस के लिए। आज भी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, एक पीस मार्च से निकल के आया हूँ, और वो पीस मार्च हो रही थी टॉमी रॉबर्टसन, जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई और वे जेल में है, उसके अगेंस्ट। भट्ट साहब और मैं और कई साथी वहाँ गए थे, वहीं से आया हूँ।
तो आइए हम जब शायर, अदीब और राइटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिसको कोई नहीं मानता और हमेशा बदनाम होता रहता है, उसकी भी बात किया करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्रिज का काम करते हैं, अदीब, शायर और पढ़ने वालों को। मैं सिर्फ शेर सुनता हूँ, बोलता हूँ और कुछ याद करता हूँ। आज यहाँ सब उर्दू दान और ख़ास तौर प्रोफेसर अकील दानी साहब, आपने लखनऊ के साथी नजमा उस्मान साहबा और अब्दुल गफ़ार साहब का जिक्र हुआ, मैं हमेशा उनके महफिल में स्वास में जाता था। आइए हम ब्रिज का काम करें और जहाँ पे शायर, अदीब, मैं 3 दिन में वो बात नहीं कर सकता, नसर लिखने वाला कई सफ़ों में वो बात नहीं कर सकता, शायर 2 में शहरों में पूरी बात कर देता है। आपकी नज़र एक पंजाबी का शेर जो मैं हमेशा कहता हूँ, बशीर डार साहब की नज़र, तारिक डार साहब की नज़र, हमारे इस महफिल में बैठे, एक बात करके वो शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा। देखिए, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से 97% लोग, मनान साहब, अपने लिए पैदा होते हैं, आबद अली बेग साहब, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मर जाते हैं, वो अपनी मौत से पहले मर जाते हैं। और दूसरी सतह के लोग हैं, ये जो महफिल में बैठे हैं, आप लोग हैं, जो लेस देन 3% हैं, वो दूसरों के लिए पैदा होते हैं, दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं। बशीर डार साहब, और वो दूसरों के लिए मरते हैं, वो कभी नहीं मरते। बशीर डार साहब का जिक्र, उनके भाई का जिक्र हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जब वो यहाँ लंदन में तशरीफ़ लाए, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने काम किया। ता कुरैशी साहब, मस्जिदें भी बनाई है लेकिन स्कूल भी बनाई है, चूँकि हम लोगों को तालीम देना चाहते हैं, और मस्जिदों में तालीम का सबक दीजिए, टॉलरेंस का सबक दीजिए, अमन का सबक दीजिए, एक्सट्रीमिस्ट पैदा न कीजिए, चूँकि हमारे यहाँ मस्जिदें जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट पैदा करने वाली बन गई हैं यहाँ और दुनिया में। और मैं सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और सिनेगाग सब एक्सट्रीमिज्म की तरफ चल पड़े हैं। आइए हम अल्लाह जिसकी सारी मखलूक, अल्लाह जिसकी सारी मखलूक है, इंसानों की कदर करें। और इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप बाद में आके मेरे साथ बात कर लीजिएगा, महफिल में मुझे बोल लेने दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वो शेर है पंजाबी का, और वो आजकल के पाकिस्तान, वैसे मैं बहुत सारे शेर पढ़ सकता हूँ लेकिन किसी दूसरों के, इसलिए मैं आज शायरों को सुनना चाहता हूँ। हमारे अरशद लतीफ़ साहब और बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हैं, तो मैं आप सबको, टीपू अरसलान साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बाबा नजमी का शेर है, शीशे ऊपर धूड़ा पईयां, शीशे ऊपर धूड़ा पईयां, कंधा झाड़ी जाते ने। शीशे ऊपर धूड़ा पईयां, कंधा झाड़ी जाते ने, जिल्दा साम रहने चले। भाई किताबें पढ़ा करें खरीद के, मैं हमेशा किताब खरीद के पढ़ता हूँ। शीशे ऊपर धूड़ा पईयां, कंधा झाड़ी जाते ने, जिल्दा साम रहने चले, वर्के पाड़ी जाते ने। जिन्ना दे गल लीरा पईयां, जिनके गलों में फटे हुए कपड़े हैं, जिन्ना दे गल लीरा पईयां, उन्होंने पुछदा कोई ना, कब्रां ऊपर तिले चढ़ियां, चदरां चाड़ी जाते ने। बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ हिज एक्सीलेंसी मुश्ताक लशारी साहब होंगे, वहाँ वहाँ जज्बात भी होंगे। और आखिर पे जनाब उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानी साहब को ज़हमत दूँगा कि वो आएँ, और उनका जो तफसीली जो है उनका पेपर है वो इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कहा है, आपा नजमा का जो पेपर है वो भी पढ़ा जाएगा। तो बेहतर है कि सिर्फ गुफ्तगू थोड़ी सी फरमा लें ताकि इसके बाद तकरीब आगे चल सके। ये इनके लिए बस एक अर्ज़ करनी थी कि ये कह सकते हैं हम सबको, बज़्म सुखन को, कि हम हैं तो आप कूचाओ बाज़ार में भी हैं, हम हैं तो आप कूचाओ बाज़ार में भी हैं, हम उठ गए तो कूचाओ बाज़ार देखना। जनाब अकील दानिश।
अल्लाह रसूल करीम। मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? दानिश का सलाम कबूल कीजिए। मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं मोहतरम सलीम शिराजी की किताब बनाए जाके मुतालिक चंद सतूर कलमबंद करूँ। ये वाकई चंद सतूर है। मुझे इल्म है कि बहुत से लोग यहाँ मुशायरा सुनने के मुंतज़िर बैठे हैं। मैं सिर्फ कुछ जुमले बज़्म सुखन के लिए कहना चाहता हूँ। बज़्म सुखन एक जमात नहीं है, एक इदारा नहीं है, एक ख़याल नहीं है, बल्कि एक ऐसी रूह है जो सोतों को जगा सकती है और जो शेर न कहने हों उनको शेर कहने को मजबूर कर सकती है। ये मुझे अच्छा था, इसलिए मैंने मालूम किया था कि अब मेरी आवाज़ में थोड़ा सा माइक करीब कर लेते हैं दानिश भाई। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है वो मेरे अल्फाज अब तक पहुँचा दें। और बस मैं सुबह में अर्ज़ कर रहा था कि एक इदारा नहीं है बल्कि एक ऐसी रूह है जिसके तंजीमों के जलसों में आकर लोग इल्म से भी मोहब्बत करते हैं, इल्म से इश्क करते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं। बज़्म सुखन ने ये काम किया है कि एजाज़ है ये बज़्म सुखन का कि हर तरफ एजाज़ है कि बज़्म सुखन का कि हर तरफ पैदा हुए हैं आज सुखनवर नए नए। मैं कम से कम ऐसे 11 लोगों को जानता हूँ जो मुशायरों में आने की हिम्मत नहीं करते थे। हमने उनसे कहा कि भाई आप आइए, हम अपनी इनिंग खेल चुके, अब चिराग जलाना, चिराग को रोशन रखना आपका काम है। और मैं समझता हूँ कि उर्दू के लिए ये बहुत नेक फायदा है। इस महफिल में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेपनाह खिदमत की है उर्दू की, बग़ैर अपने नाम के, बग़ैर नमूद के। और मैं समझता हूँ कि इस कारवां को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ है। कभी कभी जब मैं बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे अब उर्दू से दूर हो रहे हैं तो ज़रा दिल दुखता है मेरा। और मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि बिखर जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, बिखर जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, बिखर जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, गुजरते वक्त की मंजिल कहाँ है। बिखर जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, गुजरते वक्त की मंजिल कहाँ है। हमें सुनो ये नग़्मे याद रखना हमारे बाद ये महफिल। मैं देखता हूँ सोहेल ज़रार मौजूद हैं, सईद मौजूद हैं और हमारे बहुत से लिखने वाले बैठे हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये यकीन होता है कि इस अंग्रेज़ी के समंदर में उर्दू के जज़ीरे की जो हम हिफाजत कर रहे हैं वो शायद और कुछ दिन तक हम कर पाएंगे। तो बज़्म सुखन ने बहुत से काम किए हैं, उनमें से एक बड़ा काम ये है कि अदीबों को और शोरा को एक जगह जमा होने के लिए मौक़े फराहम किए हैं। और इस तमाम चीज़ों का सिरा है वो हमारे भाई सोहेल ज़रार खर्च की नज़र जाता है। उनके लिए 2 शेर कि मौसमे बेफैज़ को सरवो समन करते हैं आप, मौसमे बेफैज़ को सरवो समन करते हैं आप, तंग हाय जहन को इसके चमन करते हैं आप, तंग हाय जहन को इसके चमन करते हैं आप। आपकी खिदमत का क्या जिक्र हो भाई सोहेल, मुद्दतों से खिदमत शेर सुखन। सहला कीजिए। शबीर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही नया आपकी मोहब्बत होगा। मैं अब चंद जुमले कहना चाह रहा हूँ इस किताब के लिए, बदाए जहाँ के लिए। एक मिसरे से मैंने शुरू किया है, तज़किरा ये बदाए जहाँ का है, तज़किरा ये बदाए जहाँ का है। जी हाँ, मोहतरम सलीम शिराजी का हर शेर गालिब की ज़बान में बदाए जहाँ है जो ज़हन दिल पर ऐसा मुतसिम होता है कि भुलाए नहीं भूलता। शिराजी साहब सूफी मनीष आदमी हैं और गालिब की इस मिसरे पर ईमान रखते हैं, न सताइश की तमन्ना न सिले की बटवा। उनके अशार भी बनाए जहाँ की तरह न सिर्फ ज़हन दिल में जगह पाते हैं बल्कि इंशाअत जहाँ का सबब भी बन जाते हैं। कुछ दिन कबल उनके 2 चाहने वालों अब्दुल हक वाहिद हाशमी और जफीर रहमान सवारी ने उनकी हफ्त पहलू शख्सियत पर चंद अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों, नक़ादों और जानिबशरों के मज़ामीन हफ्त पहलू सलीम शिराजी के नाम से शाये किए थे।
इस मजमूए में उनकी कुछ गज़लें वगैरह भी शामिल थी। अब उर्दू के मारूफ शायर, अदीब, नाक़िद और नाज़िम मुशायरा मोहतरम मोइन शाहजाद ने उनकी मज़ीद शायरी के इजाफे के साथ बलाए जहाँ शाये की है। हमें उम्मीद यकीन है कि उनके फ़रिश्तार उनकी मज़ीद शायरी को जमा करके इंशाअल्लाह एक और नुस्खा शाये करेंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मोहतरम सलीम शिराज़ी साहब मजमूआ कमालात हैं, खुशफ़िक्र शायर, दर्दमंद अदीब, ज़र्फ़ निगाह नाक़िद, बाज़मीर सहाफ़ी और बाशऊर कालम निगार। उनकी सारी ज़िंदगी कलम व ख़ुर्तास के आहंग में गुज़री है। उन्होंने दबिस्तान लखनऊ से निशात अंगेज़ी और तरफ नवाजी को शायरी का महफिल बनाया है, तो दबिस्तान दिल्ली से तसव्वुफ़, खुददारी और बेनियाज़ी कशीद की है। और इस फजल में उनकी शायरी आईना फ़िक्र नज़र बन गई है। चंद शेर आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। इस किताब में बहुत से लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं और उसमें बहुत से शेर उसमें उन्होंने मज़ामीन का हिस्सा बनाया है। मैंने कोशिश ये की है कि उन शेरों में से कोई शेर यहाँ ना आए ताकि आप और कुछ नए शेर भी समाज फरमा लें। तुम में रहनुमाई के सारे गुल सलामत हैं, तुम में रहनुमाई के सारे गुल सलामत हैं, तुमको खूब आता है आपको हवा दे। तुम में रहनुमाई के सारे गुल सलामत हैं, तुमको खूब आता है आपको हवा देना। कर्ज सावन का चुकाने के लिए, कर्ज सावन का चुकाने के लिए शिद्दत तश्ना लगी और बढ़ा देते हैं। कर्ज सावन का चुकाने के लिए शिद्दत तश्ना लगी और बढ़ा देते हैं। और गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, फूलों पे महकने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, फूलों पे महकने का इल्ज़ाम लगा दीजिए। कैसा हुक्म है दौर में जिसके, कैसा हाकिम है दौर में जिसके, कत्ल का जुर्म भी माफ। जरा आप हमारे चारों तरफ हो रहा है, उसको जरा ज़हन में रखिए, शेर का लुत्फ़ आएगा कि कैसा हाकिम है दौर, कैसा हाकिम है दौर में जिसके, कत्ल का जुर्म भी माफ हुआ। दो शेर और हैं कि उलझनों में रहनुमा होता है एक पत्थर मियाँ, उलझनों में रहनुमा होता है एक पत्थर मियाँ, जिंदगी का रुख बदल देती है ठोकर मियाँ। आंसुओं की कहानियाँ तो हुई, अब जरा मुस्कुराइए साहब। आंसुओं की कहानियाँ तो हुई, अब जरा मुस्कुराइए साहब। बड़ा कातिल है खुशफहमी का आज़ार, बड़ा कातिल है खुशफहमी का आज़ार, कि जाने कर ही पीछा छोड़ता है। शिराज़ी साहब बात करने का हुनर जानते हैं। गमे दौरा हो या गमे जाना, उनके अल्फाज तरसील का कर्ज बखूबी अदा करते हैं। दुनिया की बेसबाती, महबूब की बेतवजही, अमीर व गरीब का समाजी तफावुत, सियासतदानों की चीरा दस्तियाँ, इस तरह के तरक्की पसंद, रजत नवाजी, गैरों का अलम, अपनों का सितम। शिराज़ी साहब की शायरी सबको छूकर गुजरी है। इस खूबसूरती के साथ सब कहाँ भी, सब कह भी गए और कुछ न कहा, सब कह भी गए और कुछ न कहा। हमें यकीन है कि उनकी शायरी का नक्श स्वयं मज़ीद खूबसूरतियों और नज़ाकतों का मुंबा होगा और इंशाअल्लाह जल्द मंज़र आम पर आएगा। खुदा उन्हें सलामत रखे और वो इस तरह सुखन के फूल खिलाते रहें। हम आखिर में उनकी खिदमत में अपनी तोशीर पेश करते हैं। रहीने फ़िक्र नज़र शहर यार मुल्क कलम, रहीने फ़िक्र नज़र शहर यार मुल्क कलम, देखो कि नोक कलम ज़िंदगी संवारती है। निशात आबला पाई से चूर हम सफ़र हो, चलो कि राह तलब आज भी पुकारती है। साहब के लिए चंद जुमले मैं कहना चाहूँगा। उससे किसी ने कहा, नानी साहब आपने लखनऊ देखा है? मैंने कहा बदकिस्मती से नहीं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ की जो नखास है, वहाँ की जो अमीनाबाद है, वहाँ जो खूबसूरत घूमती बहती है, उसका नज़ारा किया है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वहाँ चौक में जो पान वालों की दुकानें हैं जो सुबह शाम खुलती हैं, वहाँ फूलों के सेहरे लटके होते हैं और खूबसूरत क़िवाम की और ज़ाफ़रान की खुशबू महकती रहती हैं, वो देखी हैं आपने? मैंने कहा बदकिस्मती से नहीं। उन्होंने कहा उस तरफ से गुजरे हैं जहाँ सितारों की आवाज़ आती है, जहाँ घुंघरू छलकते हैं, जहाँ इंसान आते भी हैं और जाते भी हैं और इंसान इंसानों से बरगश्ता भी होते हैं। मैंने कहा बदकिस्मती से नहीं।
उन्होंने कहा आपने वहाँ के तो छोटे बच्चे देखे हैं कि जो गुजरते हुए उनसे कुछ कहता है तो वो अदाब करते हैं और बड़े कहते हैं मियाँ ये दे रही है। उन्होंने कहा तो फिर आपने ज़िंदगी में क्या देखा? मैंने कहा मैंने सलीम शिराजी को बहुत खूबसूरत मंजरकशी और बहुत खूबसूरत सलीम शिराजी साहब का खाका पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब सुहेल ज़रार खलज साहब से कि वो आएँ और किताब की जो रूनुमाई के लिए आप खुद यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लाएँ। जो पाकिस्तान की सकाफत भी है वो पेश कर रहे हैं जनाब सुहेल ज़रार सलीम शिराजी साहब। फोटो ले रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ। चलो ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।